अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और मैं आई हूँ यहाँ पे इम्तियाज़ सुपरमार्केट। मुझे थोड़ा-सा काम था। इस मर्तबा ग्रॉसरी और कहीं से की थी तो कुछ चीज़ें रह गई थी, वो मुझे यहीं से ही समझ में आती हैं। जैसे कि कीमा है, बीफ का कीमा और एल्युमिनियम फॉइल जो है यहाँ से जो मैं लेती हूँ उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और रस्क लेती हूँ यहाँ से क्योंकि इनकी माशाल्लाह सेल बहुत अच्छी है। तो इस तरह की जब चीज़ें हम लोग लेते हैं ना, पापे, ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो इनके पास फ्रेश चीज़ें आती हैं, फ्रेश ही सेल हो जाती हैं। और जो हम वहाँ से लेते हैं ना अपने पड़ोस से, जैसे कि नुक्कड़ वाली दुकान से, तो उनकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उनके पास चीज़ें रखी होती हैं। तो फिर कभी कैसा उसमें आता है, कभी-कभार उनका टेस्ट भी अजीब-सा होता है, तो फिर इस वजह से मैं यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ले जाती हूँ, तो फिर कुछ दिन गुज़र जाते हैं। और आजकल मॉल कहीं पर भी मैं चली जाऊँ, चाहे कोई भी है, तो मुझे डर बहुत लगता है क्योंकि इतने वाक़यात हो चुके हैं। अभी जैसे कि आग लगने के 2-3 जगहों पर, एक जगह पर नहीं हुआ, देखें 2-3 जगह पर हुआ है। और अक्सर ही बेसमेंट में इस तरह की मार्केट्स होती हैं। तो फिर बेसमेंट में जैसे ही अब मैं नीचे जाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा डर लगता है। और आज मैं जब आई थी ना, थोड़ी बहुत चीज़ें थी, ये मैंने इतनी जल्दी-जल्दी में ली और मैं इधर-उधर देख रही थी। मुझे वाक़ई में डर लग रहा था, मुझे वो याद आ रहा था ना, तो मुझे इतना डर लगा है। तो यहाँ पर मैंने शकरकंदी जो है वो उस पे तवे पे जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, थोड़ा-सा ऑयल लगा के उस पर रख दिया, फिर ढक के, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। बॉयल नहीं करती, उससे इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो बस इसे फिर काट लिया है छोटे-छोटे पीसेज़ में, क्यूब्स में, और इसके ऊपर डाल देंगे ये इमली का पानी। इमली का पानी ये थोड़ा-सा गाढ़ा है, आपने वैसा बनाना है जैसे पानी पूरी का होता है, इसका गोलगप्पों का पानी होता है, वैसा बना लेना है। इसके ऊपर चाट मसाला और काला नमक डाल देना है और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। हम बचपन में खाते थे, तब बनाया था। अभी भी मैं जब भी बनाती हूँ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर इन्होंने थोड़े से चिप्स डाल दिए थे, तो उससे भी ये इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा हो गया था। तो मैं बात कर रही थी कि डर लगता है, कहीं पर भी चले जाते हैं ना आजकल, बड़ा डर लगता है। एक दिन मैं इतवार बाज़ार गई थी, मुझे वहाँ पर भी काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि एक वाक़या अगर आप लोग सुन लेते हैं ना कुछ दिनों तक, वो फिर ज़हन पर रहता है। आजकल इतने सारे वाक़यात देख चुके हैं कि अब मैं ऐसी कोई किसी जगह पर जाती हूँ, ख़ास तौर पर बेसमेंट में जो मार्केट्स है ना, वहाँ पर जाकर मुझे डर लगता है। मैं इधर-उधर उनकी तारों को देखती हूँ, एसी वग़ैरह को। मैं कहती हूँ कि यहाँ पर खुदा ना ख़ास्ता कुछ अगर हो जाता है, तो कैसा अल्लाह माफ़ करे। तो फिर वो ना उनको तो ख़ैर अब सब मार्केट्स को कह दिया गया है कि आप लोग एग्ज़िट जो रास्ते हैं ना वो और दे दें, वरना फिर सील कर दिया जाएगा। ये तो हर दफ़ा ही होता है, उसके बाद फिर कितना अमल किया जाता है, ये तो फिर पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन डर अब लगता है मुझे। तो फिर बस वो हो गया था। इसके बाद फिर ये रात का टाइम है, खाने में मैंने बनाए थे दाल-चावल। और दिन में मैंने दाल बनाकर रख दी थी क्योंकि मुझे जाना था, वो मार्केट से होकर आई हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ घर में रखा हो। वैसे तो फिर मैं अगर बाहर जाती हूँ तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ, लेकिन घर में कुछ ना कुछ पका कर रखती ज़रूर हूँ। तो फिर मैंने दाल बनाकर रख दी थी, रोटी थी। और रात में फिर वो दाल रखी रही क्योंकि बच्चों ने कुछ खा लिया था, तो फिर दाल जो है उसके साथ मैंने चावल बना लिए थे रात को। और अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और ये फॉइल जो है ना वो मैं लगा दूँगी। देखा आप लोगों ने कैसा कितना पुराना ये हो चुका है। ये जो कुकिंग रेंज है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती क्योंकि अगर इसे मैं चेंज करूँगी तो यहाँ से मुझे किचन में काम करवाना पड़ेगा क्योंकि दूसरा चूल्हा आएगा तो वो मैं रखूँगी कहाँ पर? तो ये तो सेट है यहाँ पे, तो इसकी जगह फिर खाली होगी, फिर मुझे यहाँ पर बनवाना पड़ेगा, वो फिर काफ़ी सारा झंझट है जिसकी वजह से मैं इसे चेंज नहीं कर सकती हूँ। ये जितना अभी पुराना है वैसे काम अच्छा कर रहा है। 5 इसमें वो हैं चूल्हे हैं और अगर गैस आए तो काम सारे फटाफट हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अब इसे चेंज मैं फ़ौरन नहीं कर सकती हूँ, तो इस वज़ह से इस पर फ़ॉइल लगा लेती हूँ, तो इससे साफ़-सुथरा भी रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और मैं वीडियोज़ वग़ैरह बनाती हूँ, तो वीडियोज़ जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें छोटी से छोटी चीज़ भी नज़र आती है, थोड़ा-सा भी अगर इधर-उधर गंदा है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता।
तो ये बर्तन-वर्तन सारे मैंने वॉश कर लिए थे। अभी सिर्फ़ खाने के जो बर्तन हैं ना वो रहते हैं। दाल-चावल जो बने थे, खाना सबने खा लिया है। मैंने गरम किया था, दाल गरम की थी सिलेंडर वाले चूल्हे पर, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसका क्या हशर है। वो उससे ना बर्तन इतने काले हो रहे हैं कि ना वो धोने में ही इतनी दिक्कत हो रही है। तो अभी मैं बताती हूँ कि बर्तन किस तरह के हो रहे हैं। पता नहीं आप लोगों के पास अगर इस तरह से है गैस का मसला, आप लोग भी सिलेंडर पर अगर खाना बना रहे हैं, तो ये अगर आपके पास भी हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका हल क्या है, कि इतने बर्तन जो हैं वो काले बर्तन में किस तरीके से धोऊं। ये मसला जो है वो मेरे साथ चल रहा है। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी सेट नहीं है। आज मैंने कहा व्लॉग नहीं बनाती हूँ, नहीं अपलोड करती। लेकिन फिर मैंने कहा अब थोड़ी-सी रेगुलर हो चुकी हूँ, माशाल्लाह व्यूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से मेरे व्यूज़ अच्छे हैं। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी-सी पसंद आती तो लाइक भी कर दिया करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी आप लोगों ने देखा ये बर्तन, इसकी हालत सिलेंडर वाले उस जो दूसरा चूल्हा है जिस पर मैंने दाल गरम की थी, वहाँ पर इस तरह का हशर हो चुका है। अब इस पर ना इतना ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे, इस बर्तन को माँजने में इतनी ज़्यादा इस पर मशक्कत करनी पड़ेगी। वैसे मैं बर्तनों पर इतना टाइम नहीं लगाती हूँ, मेरी सिस्टर बहुत अच्छे बर्तन माँजती है। मुझसे जो छोटी वाली सिस्टर है उनके बर्तन इतने चमकते हैं, वो पता नहीं किस तरीके से धोती है कि मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मा खाला के बर्तन ना हमसे ज़्यादा साफ़-सुथरे और चमकदार हैं। तो मैंने कहा पता नहीं वो मेहनत ज़्यादा करती होगी मुझसे ज़्यादा, तो इस वजह से चमकते हैं। लेकिन इस पर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मैं कहती हूँ कि जल्दी-जल्दी घर के काम हो जाए तो मैं अपनी वीडियो बना लूँ। तो अब ये जो काम है ना, पहले ही दिन इतना छोटा है, ऊपर से ये काम भी बढ़ चुका है गैस की वजह से। कुछ लोगों के यहाँ पे गैस आती है, मैं पूछती हूँ तो वो कहते हैं हमारे पास तो गैस है, लेकिन हमारे यहाँ पे पता नहीं क्यों इतनी कम हो चुकी है। तो बस ये इसकी वजह से काम जो है वो बढ़ चुके हैं। तो मैं कह रही थी कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। लाइक करने का मतलब ये होता है, वो जो एक अंगूठा बना होता है ना, जो ऊपर की जानिब होता है, उसको आपने क्लिक करना है, यानी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। सब्सक्राइब का मतलब होता है जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, वो ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगी। और शेयर करने का मतलब ये है कि मेरी जैसे कि आज की वीडियो है या फिर कोई और वीडियो है, मैं व्लॉग जो आप लोगों को मेरा कोई पसंद आता है, तो आप वो शेयर कर सकते हैं अपनी किसी सिस्टर, किसी रिलेटिव, किसी दोस्त के साथ। तो शेयर करने का मतलब ये होता है। तो इसे हर दफ़ा ये कहने का मतलब कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो इसका मतलब ये होता है। तो इस पर आप लोग प्लीज़ अमल कर लिया कीजिए। वैसे तो आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज मैंने इतनी डिटेल से कहा है क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि आप ये कहती नहीं हैं। मैं लास्ट में कहती हूँ तभी आप लोग नहीं सुनते हैं। तो अब दूध मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए, तब तक मैंने कहा कि एक फेस पैक बना लेती हूँ, क्योंकि चेहरा जो है ना वो डल-डल सा लग रहा है आजकल, क्रीम लोशन लगा-लगा के पता नहीं कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो अभी एक बना लेते हैं बेसन, और मैं वैसे तो बेसन लगाने वाली थी हल्दी मिक्स करके, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा-सा लेमन जूस और थोड़ा-सा शहद डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि किचन में काम कर रहे हैं, चूल्हे पर ज़्यादा आपका काम है, या फिर थोड़ा-सा रोज़ वाटर भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, या फिर आपका धूप में जाने का ज़्यादा काम है, तो फिर आप ये वाला बनाकर लगा लेंगे ना, तो सनबर्न के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो किचन में चूल्हे के पास ज़्यादा खड़े रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इससे एक तो ग्लो आ जाता है, और अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ हैं तो वो भी इससे रिमूव हो जाती हैं। और आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, जो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं और मुझे कमेंट भी कर रहे हैं। इतनी मेरे सामने तो बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं मेरे लिए, तो वो भी मुझे कमेंट कर रही हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे किस किस ने कमेंट्स किए हैं और मेरी हौसला अफजाई की है। जिनके सब्सक्राइबर्स मुझसे ज़्यादा हैं, वो मुझे जब कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं होते तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो, और डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, आपको मोटिवेट करने वाले, आगे बढ़ाने वाले लोग कम होते हैं। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह